ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहाँ दिवाली बस आने ही वाली थी। हर घर में रौनक थी, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन रौनक और रोशनी सबके घरों में एक जैसी नहीं थी। अरे मोहन, इस बार बंगले की लाइटिंग ऐसी करना कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाए। मैं चाहता हूँ कि लोग कहें, वाह, रमेश बाबू की दिवाली तो राजा महाराजा जैसी है। जी साहब, पर एक बात है, गरीब मोहल्ले के कुछ लोग आपसे मदद मांगने आए थे। उनके घरों में अंधेरा है। अंधेरा है तो क्या मैं सूरज बन जाऊं? हर कोई अपनी किस्मत खुद बनाता है मोहन। मुझे दूसरों की चिंता नहीं, मुझे अपनी दिवाली चमकानी है। दूसरी तरफ गरीब श्याम मिट्टी का दिया बना रहा है। उसके हाथों में मिट्टी लगी हुई है, चेहरा पसीने से तरबतर है। पास में उसकी बेटी गुड़िया बैठी है। गुड़िया, देखना ये दिया कितना सुंदर बन रहा है। अगर इस बार 100 दिए बिक गए ना, तो हम भी अपने घर में मिठाई लाएंगे और दिवाली मनाएंगे। सच पापा, क्या हमारे घर में भी इस बार लाइट जलेगी? हाँ बेटा, दिए से छोटी सी रोशनी ही सही, लेकिन वो हमारे दिल की मेहनत से जलेगी। दोनों की दुनिया अलग थी। एक के पास चमक थी पर सुकून नहीं, दूसरे के पास गरीबी थी पर उम्मीद थी। यही फर्क था अमीर और गरीब की दिवाली में। दिवाली से 2 दिन पहले बाजार लोगों से भरा था। रमेश अपने बेटे रोहन के साथ पटाखे खरीदने आया था। उधर श्याम अपनी मेहनत से बनाए दिए बेचने आया था। दिया ले लो, दिया अपने हाथ से बना है। हर दिए में प्यार है, मेहनत है, उम्मीद है। देखो बेटा, ये लोग भी क्या क्या बेचते हैं, मिट्टी के दिए। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइट है तो ये चीज कौन खरीदता है? साहब, मिट्टी का दिया भले छोटा हो, लेकिन दिल की रोशनी देता है। आपकी लाइटें जलती हैं बिजली से, हमारे दिए जलते हैं उम्मीद से। वाह, बड़े फिलोसोफर बन गए हो तुम तो। चलो, ये फिलॉसफी अपने दियों में रखो, हमें वक्त नहीं है। रमेश चला गया, लेकिन उसके शब्दों ने हवा में एक अहंकार की गंध छोड़ दी और श्याम के दियों ने उस गंध को अपनी सादगी से मिटा दिया। शाम ढलने लगी थी। सूरज की आखिरी किरणें आसमान में बिखर रही थी। रमेश का बंगला चमक रहा था, लाइटों से, सजावट से और दिखावे से। श्याम का घर अंधेरे में था, पर दियों की लौ से रोशन था। सुनो जी, गुड़िया तो सो गई। कुछ मिठाई भी नहीं है, नया कपड़ा नहीं है। क्या इस बार भी बिना मिठाई के दिवाली मनेगी? सुनीता, दिवाली तो दिल में होती है, मिठाई में नहीं। हमारे दिए दूसरों के घरों को रोशन करेंगे, बस यही हमारी दिवाली है। गरीबी में भी तसल्ली थी और अमीरी में भी खालीपन। पर समय का चक्र जब घूमता है तो दोनों की दुनिया टकराती है और वहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। दिवाली का दिन था। रमेश के बंगले की लाइटें झिलमिलाती है, फिर अचानक बुझ जाती है। कहते हैं ना, कभी कभी भगवान अमीर को ये याद दिलाते हैं कि असली रोशनी पैसे से नहीं, दिल से होती है। और उस रात कुछ ऐसा ही हुआ। अरे, ये क्या हो गया? पूरी लाइट चली गई। मोहन, ओ मोहन, कहाँ मर गया तू? आज दिवाली की रात है और मेरा पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। साहब, लगता है ट्रांसफार्मर फूंक गया है। पूरे एरिया की बिजली चली गई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं मिनिस्टर को फोन करता हूँ। मेरा बंगला अंधेरे में नहीं रह सकता। पर क्या करे, उस रात मिनिस्टर भी अपने घर की मोमबत्ती जला रहा था। और दूसरी तरफ वही श्याम, जिसके घर में हमेशा अंधेरा रहता था, उसके घर के दिए अब पूरे मोहल्ले में चमक रहे थे। जब अमीरों की बिजली बूझी तो गरीबों के दियों ने पूरे मोहल्ले को रोशन कर दिया। लोग श्याम के घर आए और उसके बनाए दियों से अपने घर सजाने लगे। लो भैया, जितने दिए चाहिए ले जाओ, बस ध्यान रखना इन्हें संभाल कर जलाना, क्योंकि ये सिर्फ मिट्टी के नहीं हैं, मेहनत के हैं। श्याम भाई, आज तो तुम्हारे दियों ने हमारे अंधेरे को रोशनी दे दी। तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। वो दिए जो पहले कोई नहीं खरीद रहा था, अब वही दिए सबकी जरूरत बन गए थे।
गरीबी ने पहली बार अमीरी को रोशनी देना सिखाया था। रमेश के बंगले में अंधेरा था। उसके बेटे रोहन के चेहरे पर उदासी थी। ये कैसी दिवाली है, बिना लाइट, बिना शोर, बिना पटाखों के। मेरा मूड ही खराब हो गया। पापा, लेकिन देखिए ना, सामने झोपड़ी में कैसे दिए चमक रहे हैं। वो लोग कितनी खुशी से दिवाली मना रहे हैं। शायद असली दिवाली वही होती है ना पापा। तू भी अब फिलोसोफर बन गया। वो लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा चाहिए ही नहीं। हम अलग हैं बेटा, हमें बड़ा सोचना होता है। कभी कभी इंसान के शब्द उसके अंधेपन को उजागर कर देते हैं। रमेश के बंगले में अंधेरा था, लेकिन असली अंधेरा तो उसके दिल में था। माँ, क्या हम भी अगले साल बिजली की लाइट लगा सकते हैं? जरूर बेटा, जब तुम्हारे पापा के दिए और ज्यादा बिकेंगे तो हम भी लाइट लगाएंगे। पर याद रखना, चाहे बिजली की लाइट हो या दिया, दिल की रोशनी कभी बुझनी नहीं चाहिए। गरीबी में भी सपने थे और उन सपनों में सच्चाई थी, क्योंकि सपने हमेशा छोटे घरों में ही बड़े होते हैं। रमेश बंगले की लाइट जलाने के लिए बाजार से बैटरी खरीदने जा रहा था। सड़क सुनसान था। रमेश की गाड़ी बंद हो जाती है। अरे ये क्या मुसीबत है, इस टाइम गाड़ी बंद हो गई। यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। किससे मदद मांगू? अंधेरी सड़क पर रमेश अकेला खड़ा था और सामने वही झोपड़ी थी जहाँ श्याम अपने दिए बेचकर लौट रहा था। अरे साहब, गाड़ी खराब हो गई क्या? आइए हमारे घर चाय पीजिए, गाड़ी सुबह तक ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस रास्ता देख रहा हूँ। रास्ता तो साफ है साहब, बस नजर में रोशनी चाहिए। आइए हमारे घर चलिए, अंधेरे में रास्ता दिख जाएगा। अमीर को रास्ता दिखाने वाला गरीब, ये वक्त का सबसे सुंदर मजाक था। तुम्हारा घर तो छोटा है, लेकिन कितना सुकून है यहाँ। ये दिए, ये खुशबू, कुछ अलग ही एहसास है। साहब, हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो बांटने में यकीन रखते हैं। शायद इसी का नाम दिवाली है। वो पहली बार था जब अमीर आदमी ने गरीब के घर की चाय में मिठास से ज्यादा इज्जत का स्वाद चखा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये लोग जिनके पास कुछ नहीं, वो इतने खुश कैसे रहते हैं, और मैं जिसके पास सब कुछ है, हमेशा परेशान क्यों हूँ? ये सवाल हर इंसान के दिल में कभी न कभी उठता है, और जब उठता है तो उसका जवाब भीतर से आता है। खुशी चीजों में नहीं, लोगों में होती है। रोहन बेटा, आज कुछ अलग करेंगे। आज हम भी दिए जलाएंगे, लेकिन अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिनके घर अंधेरे में हैं। सच पापा? मतलब हम श्याम अंकल के साथ जाएंगे? हाँ बेटा, आज वही हमें सिखाएंगे कि असली दिवाली क्या होती है। वो पहली बार था जब रमेश बाबू अपने बंगले से निकलकर गरीब बस्ती की ओर चले थे। लोग हैरान थे, पर खुश भी। अरे साहब, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है श्याम भाई, बस अब थोड़ी रोशनी बांटने आया हूँ। अमीर आदमी गरीबों के बीच दिए बांट रहा था, और उसी पल ईश्वर भी मुस्कुरा रहा था। श्याम अंकल, देखिए, मैंने भी दिया जलाया। वाह, अब हमारा पूरा मोहल्ला एक जैसा लग रहा है। भगवान, आज मेरे दियों ने सच में किसी का दिल रोशन किया है। जब बच्चे हंसते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी पूजा पूरी होती है। वो रात इंसानियत की सबसे सुंदर रात बन गई थी। श्याम भाई, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तुमने मुझे दिखाया कि असली रोशनी पैसे में नहीं, इंसानियत में है। साहब, माफी की जरूरत नहीं, बस आगे से किसी का अंधेरा देखकर मुंह मत मोड़िएगा। दिवाली तभी असली होगी जब सबके घर रोशन हो।
दिन के बाद रमेश ने अपने बंगले के पास गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया। वो अब दिए नहीं, उम्मीदें बांटने लगा था। आज मैंने समझा कि पैसे से रोशनी खरीदी जा सकती है, पर सुकून नहीं। श्याम जैसे लोग ही असली इंसान हैं, जिन्होंने मुझे जीना सिखाया। जब तक इस दुनिया में अमीरी और गरीबी का फर्क रहेगा, तब तक ऐसी कहानियां हमें इंसानियत याद दिलाती रहेंगी। दिवाली सिर्फ दियों की नहीं, दिलों की होती है, और असली रोशनी वही है जो एक इंसान दूसरे को दे। क्योंकि अमीरी की लाइट बुझ जाती है, पर गरीब के दिए की लौ कभी नहीं।